मटर को बिना उबाले बिना फ्राई किए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी और एकदम सॉफ्ट मुलायम फूले फूले मटर के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मटर को लिया है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मटर को लिया है। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हम अपने मटर को डाल देंगे और इसमें हमने 3 हरी मिर्च को तोड़कर डाल दिया है। थोड़े से अदरक के टुकड़े को हमने कट करके डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। हरे धनिया से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही पराठों का कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसमें हरे धनिया को जरूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, इससे पराठों में हल्का मिठास आएगी, या फिर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसे हमें पीस लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से फाइन पेस्ट की तरह हमें पीस कर तैयार करना है। ध्यान दें कि इसमें मटर के कोई भी दाने ना रहे। अब हम इस पेस्ट को रख देंगे साइड में और अब अपने पराठों के लिए डो को बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा को लिया है। आप चाहे तो मैदा की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा ऐड करके पराठों को बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि मैदा से एकदम सॉफ्ट पराठे हमारे बनके तैयार होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब हम इसमें जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो हमें इसमें डाल देना है। तो देखिए पहले हमें थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट को ऐड करना है और डो को लगाकर तैयार करना है। तो मैंने पेस्ट को इसमें डाल दिया है और अपने डो को हमें अच्छे से गूंथ करके रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पर इस डो को बनाने के लिए बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है। जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसी से अपने डो को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर 2 कप आटे की क्वांटिटी और 1 कप मटर की, तो डो आपका एकदम अच्छे से लग जाएगा। तो देखिए डो को हमने लगाकर तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेस्ट को डालते हुए डो को तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से हाथों से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और अब हम यहाँ पर पराठों के लिए साटा बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे जो हमारा पराठा बनेगा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एकदम लेयर वाला तैयार होगा, उनकी परतें भी अच्छे से खुलेंगी। तो इसके लिए एक बाउल में 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल का हमने यूज किया है, आप इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से करना है, बिल्कुल इस तरीके का साटा हमारा बनके तैयार होना चाहिए, एकदम स्मूथ। इससे पराठे हमारे एकदम सॉफ्ट लेयरदार बनके तैयार होंगे। इसे रख देते हैं साइड में और अब हम अपने यहाँ पर डो को चेक कर लेते हैं। तो डो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसकी लोई को इस तरीके से बना लेंगे। लोई की साइज हमने थोड़ा छोटी ही रखी है, क्योंकि इसे हम बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बना रहे हैं। आप इसकी लोई को थोड़ा बड़ा ही बनाकर तैयार करिएगा। इसे हमें हाथों की हेल्प से इस तरह से रोल करते हुए पेड़े का शेप दे देना है। तो देखिए हमने कितने बड़े साइज की लोई को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे कि लोई को बेलते समय बार बार ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम अपने पराठा को बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये पराठा हमारा बहुत ही सॉफ्ट एकदम टेस्टी मुलायम बन के तैयार होता है और एकदम फूला फूला बनता है। तो देखिए हमने सभी लोई को बनाकर रेडी कर लिया है। थोड़ा छोटे साइज की लोई को हमने बना के तैयार की है और उसके बाद हम एक लोई को लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल पतला बेल कर तैयार करना है। इससे जो पराठों में लेयर होगी वह खुलकर आएगी। तो इसे हम एकदम पतला बेल करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलने के लिए सूखे आटे का यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छे से बेल करके तैयार हो गया है। इसे हमने बिल्कुल पतला बेल कर तैयार किया है और बेलने के बाद जो हमने साटा बनाकर तैयार किया है इस तरीके से इसके चारों तरफ फैला देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद अपने हाथों की हेल्प से सभी तरफ अच्छे से साटा को लगा लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा न रखिएगा, साटा को हमें थोड़ा ही लगाना है, जिससे कि चारों तरफ साटा अच्छे से लग जाए। साटा को लगाने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। पहले एक साइड में फोल्ड करेंगे और फिर साटा को लगा लेंगे
और फिर दूसरे सिरे को फोल्ड करते हुए फिर साटा को लगाएंगे। यानी जितनी बार इसे हम फोल्ड करेंगे उसके ऊपर साटा को लगाते जाएंगे ताकि इनकी जो लेयर है वो अच्छे से सभी लेयर खुलकर आए। आप चाहे तो बिना साटा को लगाए भी नॉर्मली इन पराठों को बना करके तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह से इनकी लेयर अच्छे से खुलती है और हमारा पराठा एकदम सॉफ्ट मुलायम और खाने में भी टेस्टी लगता है। उसके बाद हमने फिर से रोटी को एकदम पतला बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें पहले साटा को अच्छे से लगा लेना है और फिर उसके बाद इसे हमें फोल्ड कर लेना है। फिर दूसरे सिरे को और फिर साइड के इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेंगे। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से लोई को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हमने सभी लोई को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आप इस तरह से लोई को पहले बना लेंगे तो फटाफट से इन पराठों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। तो अब हम यहाँ पर फोल्ड की हुई लोई को लेंगे और फिर इस तरीके से इसे बेल लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि जब हम इस पराठा को बेलेंगे तो इसे बहुत ही पतला नहीं बेलना है। यहाँ पर इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेल कर तैयार करना है। अगर हम इसे दबाते हुए पतला बेल लेंगे तो इसमें जो भी लेयर है वो अच्छे से खुलेंगी नहीं। तो हमने एक को बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो हमने गैस पर एक तवा को रख दिया है। अब हम अपने पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम सेक लेंगे। थोड़ा सा सेकने के बाद इसे हमें पलट देना है और फिर दूसरी साइड से भी इसे हम सेक लेंगे। तो आप इस पराठे को नॉर्मल आयरन के तवे पर भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चिपकने का डर नहीं है। तो देखिए हम इस तरह से अपने पराठे को अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा दबाते हुए ऐसे सेकेंगे तो जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। तो देखिए पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हमें सभी पराठों के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। आप इसकी जगह पर घी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही पराठा को सेक कर तैयार करना है। इससे जो पराठे हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे और अंदर तक अच्छे से सिके हुए बन के तैयार होंगे। तो इसे हमने अलट पलट कर ऑयल को लगाकर अच्छे से सेक लिया है। तो देखिए हमने यहाँ पर पराठे को सेक कर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेक चुका है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पर दूसरे पराठे को भी तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेकना है। इसे भी हमें उलटते पलटते हुए ऑयल को लगाते हुए अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर ये पराठे हमारे लंबे टाइम तक बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं। आप इन पराठों को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और वो पूरा लंच 100% तक फिनिश करके आएंगे। तो देखिए इसे भी हमने अच्छे से सेक करके तैयार कर लिया है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आराम से आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए ना तो मटर को उबालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसे फ्राई करने की। ये पराठा हमारा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बिगिनर भी इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक एक करके सभी पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। सभी पराठे हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और अच्छे बने हैं। तो हमने सभी पराठों को एक प्लेट में निकाल लिया है। इन पराठों के साथ में कोई भी सब्जी या चटनी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसे सिंपल चाय के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हम सभी पराठों को इस तरह से आपस में थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे कि इनकी सभी लेयर अच्छे से बढ़िया से खुल जाएंगी। तो देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट लेयर वाले पराठे हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक पराठा तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल लेयरदार एकदम मुलायम बने हैं। तो आप भी इस तरीके से ये मटर के पराठे को बनाकर जरूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इन्हें जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।